नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपका अप्रैल 2021 कैसा जाएगा, ठीक है, कैसा जाएगा आपका अप्रैल 2021। एंड इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर पीछे से कुछ नॉइजेस आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। एक्चुअली बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से नॉइजेस क्रिएट हो रही हैं। बट मैं जितना तेज़ और जितना लाउडली बोल पा रही हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर फिर भी कुछ नॉइजेस आ जाती हैं या कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आज हम लोग अप्रैल का सेशन देखेंगे कि अप्रैल 2021 आपका कैसा जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कैरियर में कैसा, ग्रोथ कैसी है, फाइनेंस कैसा है, लव लाइफ कैसी है, मैरिज का पर्सपेक्टिव कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम जितना कार्ड्स आप हमें बताएंगे उतना हम आपको कन्वे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पाइल्स है, तीनों में से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ड्रॉ करे एक से ज़्यादा तो आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो है ये गणेश जी की पाइल है, ठीक है, गणेश भगवान जी की पाइल है। पाइल नंबर 2 इस बृहस्पति भगवान जी की पाइल है। पाइल नंबर 3 सरस्वती माता जी की पाइल है, ठीक है। गणेश जी, बृहस्पति भगवान जी एंड सरस्वती जी, ठीक है। तीनों में से आप कोई से भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। 2 और 3 का टाइम आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी गणेश जी की प्रतिमा को सिलेक्ट करा है, ठीक है, या फिर गणपति बापा को सिलेक्ट करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा गणपति बापा मोरया, ओके। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपकी रीडिंग की कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा। विघ्नहर्ता गणेश क्या आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल के मंथ में, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है गणेश जी का। देखिए आपकी लव लाइफ के केस में मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्गोस हो सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं स्टक मुझे लग रही है, ठीक है। किसी ना किसी पर्सन के ऊपर आप इमोशनली स्टक हैं या स्पिरिचुअली स्टक हैं, मतलब आप ना किसी फीलिंग को छोड़कर भाग नहीं पा रहे हैं और जा नहीं पा रहे, उससे दूर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आप उस फीलिंग को नहीं छोड़ के जा पा रही हैं या जा पा रहे हैं और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोग यहाँ पे 2 लोगों के बीच में ड्वेल करते हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 2 लोगों के बीच में ड्वेल कर रहे हैं, 2 सिचुएशन के बीच में ड्वेल कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। आपका फाइनेंस और कैरियर अभी जो है चलिए फाइनेंस और कैरियर बाद में, पहले आपकी लव लाइफ का देखते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी है? आपकी लव लाइफ अभी स्ट्रगलिंग ही है। अप्रैल के महीने में थोड़ा स्टार्टिंग फेजेस में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा, स्टक एनर्जी में रहने वाली है अप्रैल में आपकी लव लाइफ। अभी भी आप स्टक एनर्जी की तरफ जा सकते हो या फिर ड्वेलिंग कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक एनर्जी होगी आपकी। बट आपकी जो अप्रैल रहेगा वो ये है कि आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा लव लाइफ में कि आपको क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना, किसकी तरफ आगे जाना है, किसकी तरफ आगे नहीं जाना। शायद आपको कुछ मैरिज के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। 2021 में अप्रैल में कुछ मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप देख रहे हैं मैरिज के लिए तो। बट यहाँ पर मुझे ना बेसिकली अप्रैल 2021 कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली नहीं लग रहा आपकी लव लाइफ को लेकर। थोड़ा स्ट्रगलिंग ही रहेगा, थोड़ा स्टकनेस के साथ ही रहेगा, थोड़ा जम्बल्ड अप एनर्जीज़ ही रहेंगी। आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना, क्या चॉइस करनी, क्या चॉइस नहीं करनी, या इस पर्सन को अप्रोच करना भी है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें। आपका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर में आपकी कुछ नई ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने आएगी। आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी बट वो
वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाएगी ज़रूर, ठीक है। आपको ये देखने पे ज़रूर पता चलेगा कि हाँ ये ग्रोथ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस होने के चांसेस हैं। आप काफ़ी टाइम से कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, अप्रैल में फाइनली आप उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले लोगे, ठीक है। एंड फाइनली जो है आपका जो एक स्टक एनर्जी थी कैरियर के अंदर, या एक जो एक व्हाट यू कैन से लाइक सेल्फ एनालिसिस एनर्जीज थी आपके कैरियर को लेकर, वो अब ख़त्म हो जाएगी एंड आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको फाइनेंस दिखेगा, आपको नई तरक्की दिखेगी। तो आप उसकी तरफ ज़रूर से आगे बढ़ोगे और आगे की तरफ उसको देखोगे। तो अप्रैल जो है बेसिकली कैरियर के प्रोस्पेक्टिव पे आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। रिगार्डिंग आपके फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव पे क्या है, फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव पे चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेगी। फाइनेंस के लिए थोड़ा सा भी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भी और स्ट्रगलिंग आपको करनी पड़ेगी। बहुत ईजिली नहीं हो पाएगा, बट आपको ऑन कहते हैं ना बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा और भागते रहना पड़ेगा, वो सारी एनर्जीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। बिल्कुल भागते भागते काम कीजिए। और फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं अप्रैल के अंदर मैं बोलूँगी आएगा जाएगा, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है। तो फाइनेंस का मुझे कोई बहुत स्पेशल एनर्जी नहीं नज़र आई है आपके केस में कि फाइनेंस बहुत हैवी आ रहा है या फाइनेंस बहुत हैवी जा रहा है, ऐसा सब कुछ मुझे नहीं आया। बल्कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, फाइनेंस आपका आता जाता रहेगा, ठीक है। आएगा भी जाएगा भी, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जाएगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो इस टाइम पे, ये चीज़ हो सकती है, या आपने करी हो अपने पास्ट में किसी कंपटीशन की तैयारी और अब उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो जिसमें आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, बट कॉम्पिटिशन है। वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज़, थंडर बोल्ट एंड आइसोलेशन। देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के मंथ से ही आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील होना स्टार्ट हुआ था। आपको ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं लाइफ में, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई आपका साथी नहीं है, संगी नहीं है। शायद आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की वाइब्स रहती थी अपने आसपास, अपने अंदर, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा लोनली वाइब्स के अंदर मत जाए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस के अंदर मत जाए, वरना आपका फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। तो शायद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना खड़े हो जाएं उस चीज़ को लेकर। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करें। आप किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी जा सकते हो, ठीक है, जैसे आपने हेयर कलर चेंज करा है या आपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वेट लॉस किया, वेट गेन किया, तो कुछ ना कुछ अप्रैल के अंदर ऐसा होगा कि आपका फिजिकल आउटलुक में आपका डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा। आप फैशन सेंस बदल सकते हो, ठीक है, बालों को कटा सकते हैं, बालों का स्टाइल बदल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको चेंज लेकर जाएगा, ठीक है, अप्रैल का मंथ आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एक ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को खुद ही नेगेटिव सिचुएशन में खींच रहे हो, तो वो चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको पिलर ऑफ लाइट, वाओ, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। आपसे ही कहा जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशन इस टाइम पर राइज़ हो रही है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। बस इस चीज़ को ऐसे ही स्टेप करते रहिए, ठीक है, इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए और इस चीज़ को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन जो चेंज हो रही है उसकी वाइब्रेशन को चेंज्ड ही रहने दीजिए, ठीक है, और उस चेंज वाइब्रेशन की ट्विनिंग में आकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम एक आपका एनर्जी कार्ड ले लेंगे अप्रैल 2021 के लिए। वी हैव द रेस्ट एंड रिजुनोवेशन, वाओ। और देखिए कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, आपका वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपसे ही कहा जा रहा है कि उस वाइब्रेशन के साथ ट्विनिंग बनाकर रहिए, ठीक है। उस वाइब्रेशन के साथ ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, आपका ऑरा, आपका चक्रा चेंज हो रहा है, यू आर इन्हेंसिंग, यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, ठीक है। जैसे वो नहीं होता सॉफ्टवेयर में हम लोग वर्जन्स अपग्रेड करते हैं और ऐप्स जो होते हैं उसको वो हम लोग वो आई डोंट नो व्हाट इज़ सेड, में शायद अपग्रेडेशन ही बोलते हैं उसको, कि नोटिफिकेशंस एंड देन वी लाइक अपग्रेडिंग द सॉफ्टवेयर और अपग्रेडिंग द ऐप्स, ठीक है, नया वर्जन करना पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करके। तो ये वो चीज़ हो रही है। अप्रैल का मंथ आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, एक ऐसा टाइम है जहां आपको खुद को इन्हांस करना है, अपग्रेड करना है। तो वो आप कहीं ना कहीं रेस्ट एंड
रिजनोवेशन। ओके, सॉरी अगर मैं कुछ नाम इसका गलत बोल दूँ तो, बट हाँ ये चीज़ है कि आपको बेसिकली मेडिटेशन और अपने ग्राउंडिंग की तरफ आपको देखना है, ठीक है। ग्राउंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप्रैल के मंथ में। देखिए मैंने तभी बोला ना, आपके इमोशन फ्लक्चुएट मारेंगे अप्रैल के मंथ के अंदर, ठीक है। हो सकता है मार्च में भी आपके साथ ऐसा होता हो, बट अप्रैल में आपके इमोशन ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। आप कंपैरिजन्स करने वाले हो, आप ये देखने वाले हो कि मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो कंपैरिजन्स देखने वाले हो। इसीलिए यूनिवर्स आपसे पहले ही कह रहा है कि आपकी ट्विनिंग चेंज हो रही है, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। इट्स टाइम फॉर यू टू बी ग्राउंडेड। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ एरियल फॉर यू। There is so much to accomplish. Make a very detailed plan being watched over by someone kind. Wow. यहाँ पर भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप ग्राउंडेड होइए। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स वॉच कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फेरीज एंजल्स वॉच कर रहे हैं। यहाँ आर्कएंजल एरियल आपकी मदद के लिए साक्षात प्रकट हो गई हैं और उन्होंने यही चीज़ बोली है कि आप बहुत कुछ एकम्प्लिश कर सकते हो। डिटेल प्लान बनाइए और जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़िए, ठीक है। चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कहीं ना कहीं मदद करी हो। अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी बृहस्पति भगवान की फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है, क्या क्या थॉट्स आपके निकल कर आते हैं, ठीक है। क्या है अप्रैल 2021 में, व्हाट इज़ इन द स्टोर फॉर यू इन अप्रैल 2021। या आपको बृहस्पति भगवान, ठीक है, वो क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं, ठीक है। अप्रैल 2021 में क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड खुद ही आया है, दैट इज़ 5 ऑफ कॉइन्स, माय गॉड। सेकंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। थर्ड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। We have Page of Cups, Three of Wands, King of Pentacle, my God. We have Ace of Pentacle and we have King of Pentacle. Wow. Pile number 2, you are lucky. You are lucky, my dear. You are lucky. My darlings, you are lucky. Okay. सो बेसिकली आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अप्रैल 2021 में। देखिए आपकी लव लाइफ के केस में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप लव लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। एंड आपकी हेल्थ बहुत डिग्रेड हुई है, इस वजह से आपको शायद फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों, या आपको कोई ना कोई कुछ लोगों के केस में शायद एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं कि छोटे या बड़े कोई से भी एक्सीडेंट हो गए हैं, ठीक है। या फिर कुछ बोन्स की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ बोन्स की प्रॉब्लम लग रही है, बोन्स की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। शुगर इनटेक कम हो गया है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली आपके केस के अंदर एक चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आप किसी पुरानी प्रॉब्लम से, किसी पुरानी चीज़ों से, पुरानी रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाले हो। एंड आपको कोई ना कोई नया ऑफ़र आने वाला है अप्रैल में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अप्रैल एंड भी हो सकता है। अप्रैल में कुछ ना कुछ नया ऑफ़र, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है एंड आप उसे लेकर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या डेफिनेटली आपके केस के अंदर, आपका लव लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है अप्रैल के अंदर। एंड अप्रैल के अंदर जो ग्रोथ है वो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग का है, ठीक है। ओके, आपका कैरियर कैसा रहेगा? आपका कैरियर अप्रैल मंथ के अंदर
ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आ गया है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, डेफिनेटली है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आ जाएगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड वो जो है अपॉर्चुनिटी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप जब भी उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जब भी उसकी तरफ आगे मूव कर जाएंगे, तभी आप जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ भी करेंगे, लॉयल्टी भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी, ठीक है, एंड काफ़ी हद तक फिर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए दोनों ही पर्सपेक्टिव में लकी है। लव लाइफ से ज़्यादा आपके कैरियर के पर्सपेक्टिव में लकी है, बिकॉज कोई ना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुद ही जंप आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। एंड आपको उस टाइम कन्फ्यूजन में नहीं जाना। शायद आप इस टाइम में भी कन्फ्यूजन में हो, या अप्रैल में आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि आपको इसे चूज़ करना है या नहीं करना है, इसकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना है खुद को, और बस खुद को बिलीव करना है। अगर ठीक लगता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर काफ़ी डेवलप्ड ग्रोथ है, ठीक है। रिगार्डिंग आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मैं चीज़ बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल आपका फाइनेंसेस रुके हुए हैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपके फाइनेंसेस रुके हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है लाइक आपने किसी को लोन दे रखा है, फाइनेंसेस वापस नहीं आ रहे, ठीक है, अटके हुए हैं कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो वो काफ़ी हद तक क्लियर होने के चांसेस हैं अप्रैल के अंदर। बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ठीक है। कुछ केसेस में शायद हेल्थ के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, आपकी फैमिली के या आपके किड्स के हेल्थ के ऊपर खर्चा ज़्यादा होने वाला है, मेडिकल प्रोफेशंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। आप जिस भी प्रोफेशन में है, मेडिकल के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है, या मेडिसिन के ऊपर हो सकता है, या फिर किसी तरीके के टूर और ट्रैवल्स के ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा होने वाला है, ठीक है। मेनली जो है अप्रैल आपका थोड़ा एक्सपेंडिचर से भरा हुआ महीना रहेगा, रेदर देन इनकम उतना शायद नहीं हो जितना आपका एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। तो अप्रैल के लिए फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। हाँ, बट ये चीज़ है कि आपका कैरियर बहुत अच्छा है एंड कैरियर ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्क करते हैं, कहीं जॉब में हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको ग्रोथ हो जाए, ठीक है, कैरियर पर्सपेक्टिव आपका ग्रो हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड लव लाइफ में आपके केस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको स्टेबिलिटी देगी लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मैरिज या उससे रिलेटेड स्टेबिलिटी वो पर्सन आपको दे सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी के कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपको कुछ गुड न्यूज़ उस पर्सपेक्टिव पे मिल सकती है। देखिए आपका और क्या है आ रहा, गिल्ट, वी हैव अवेयरनेस, एंड देन वी हैव पार्टिसिपेशन। आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ ठीक करनी पड़ेगी अप्रैल में। अप्रैल में आप बेसिकली अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करने वाले हो। द रीज़न इज़ कि आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउन तो नहीं दिख रही। काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ आप पहले से रिकवर हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ें, काफ़ी हद तक फाइनेंशियल चीज़ें भी आप देख रहे हैं, बट हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप शायद कुछ सैड या ग्लूमी या डिप्रेसिव चीज़ों में रह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको ये लगता हो कि मेरे से कोई गलती हो गई है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ हो गई है, कोई गलत डिसीजंस हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप ब्लेस्ड है, ठीक है, इसमें कोई ऐसे मुझे यहाँ पे चीज़ बुरी नहीं लग रही है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे अप्रैल आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सैडनेस और ग्लूमीनेस से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, खुद को अवेयर होने का मौका मिलेगा, खुद से और जान पहचान बढ़ाने पे और अवेयरनेस क्रिएट करने में आपको मौका मिलेगा। आपके आसपास ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव में हेल्प करेंगे और आपको उससे बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी अप्रैल में। वी हैव द हैप्पी फैमिली इन रिवर्स। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके केस के अंदर क्या है डियर। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना ठहराव नहीं महसूस होता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ना ज़िंदगी चलती चली जा रही है, बस बहती चली जा रही है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे या संभाल नहीं पा रही हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉज बटन नहीं है आपकी लाइफ में, एक सुकून नहीं है आपकी लाइफ में। आप बस वो होता जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनर्जीज़, अगेन बहुत ज़्यादा ग्लूमी और सैड एनर्जीज़ लग रही है। आपकी रीडिंग ही इससे स्टार्ट हुआ है।
बहुत सैड एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सैड एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा वर्क कीजिए अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, ठीक है, अपने आप के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कोई साथ ही नहीं दे रहा, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो अप्रैल में आपका वही है ना, आपको मन से लड़ना है इस टाइम पे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कांस्टेंट वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी आपको। बेसिकली ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी चलती चली जा रही है, ठीक है, आपको कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, और बल्कि क्या है कि आपका बस जो डिसीजन सामने आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव हेयर शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ केप प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्रेशन। देखिए मैंने कहा ना, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, आपके पास कोई है ही नहीं बात करने को, आपके पास कोई है ही नहीं शेयर करने को। आपकी ज़िंदगी बस बहाव में बहती चली जा रही है और आप आगे चलते चले जा रहे हैं। आपको लोनलीनेस फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव वाइब्स फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांटेक्ट करने को ही नहीं है, कोई अपनी फैमिली बोलने के लिए ही नहीं है, कोई साथ देने के लिए ही नहीं है, बस सारे बस बातें ही करते रहते हैं, कोई साथ नहीं देता आपका। तो यहाँ पर आपको एक्शन कार्ड लेने के लिए बोला गया, एक्शन लेने के लिए बोला गया। आपसे कहा गया कि आपको अपनी वॉइस शेयर करनी होगी, आपको लोगों को बात बोलनी होगी, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वन से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, ठीक है, या किसी काउंसलर से बात करें, ठीक है, या किसी हीलर से बात करें। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अप्रैल के अंदर आपसे यही कंसल्टेशन या यही आपको गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स कि आप अपनी वॉइस शेयर कीजिए। आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्स आपकी सराउंडिंग्स में भेज रहे हैं, आपके आसपास भेज रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारी लाइट है, बस आपको जो है, आप उस लाइट को सिर्फ देखना ही नहीं, आपको उस लाइट को छूने के भी अलाउड है, ठीक है, आप उसे छू भी सकते हैं, आप उसे पा भी सकते हैं, बट आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई पर्सन हेल्प लेने के लिए आए, यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन का कार्ड है, अगर कोई पर्सन हेल्प देने के लिए आया है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए उनकी, ठीक है, रेदर देन सिर्फ चॉइस कर देना और उनसे मुंह फेर लेना कि नहीं मुझे नहीं हेल्प चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी लाइफ में। इससे ये सही नहीं है, ठीक है। आपको क्या है, आपको अगर हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है तो हेल्प लीजिए, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हैविंग अ बेबी और फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहे हो तो शायद अप्रैल मंथ आपके लिए वो उतना फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, जिनके लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ रफेल। Everything happens for a reason. Release regret and embrace the opportunity for happiness. Search for a silver lining. वाह, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि इतनी एनर्जीज सेम कैसे आ सकती हैं। It's amazing. It's amazing. Sometimes energies like bloom you out. देखिए आपको यहाँ पर भी यही चीज़ बोली गई थी कि आपको अपनी एनर्जीज़ को शेयर करना, अपनी वॉइस को शेयर करना, आपको अकेले नहीं रहना। और आर्कएंजल रफेल भी आपको कह रही है, आर्कएंजल रफेल इज़ द हीलिंग एंजल। तो आपको ये ही कह रहे हैं कि एवरीथिंग जो कुछ भी हुआ है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ, आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए गिल्ट का कार्ड आ रहा था। आपको रिलीज़ करना है रिग्रेट को, आपको एम्ब्रेस करना है अपॉर्चुनिटी को और हैप्पीनेस को, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को देखिए, हैप्पीनेस को देखिए। आप पुरानी चीज़ों से, ये पीरियड आपका ऐसा है अप्रैल का जिसमें आप पुराने रिलेशनशिप से, पुरानी सिचुएशन से आगे निकलोगे, बाहर निकलोगे, ठीक है। तो आपको सिल्वर लाइनिंग की तरफ देखनी है, आपको हैप्पीनेस की तरफ देखनी है रेदर देन पास्ट की तरफ देखने के, ठीक है। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जहाँ आपको पास्ट में खींचेगा, बट आपको इस टाइम पे खुद के ऊपर एक कंट्रोल कह लीजिए या खुद के ऊपर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर कर आपको आगे की तरफ देखना है, ठीक है। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लॉन्ग टर्म हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सरस्वती माता की फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, सरस्वती माँ की प्रतिमा को सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपका अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, अप्रैल 2021 कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए। वाह, अप्रैल
सॉरी, पाइल नंबर 3 आर वेरी लकी। फाइल नंबर 3 बेसिकली आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या तो मार्च में या उससे पहले, या आपके उनके साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी निकल चुका है एंड कहीं ना कहीं अब जो है वो अप्रैल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों का मौका लेकर आ सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी बात इनके साथ पक्की हो सकती है, मैरिज हो सकती है या कमिटमेंट दे सकते हैं ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, पॉजिटिविटी है यहाँ पर एंड आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। द रीज़न इज़ कि आपने जिनको पहले अपने पास्ट में एज अ लवर चूज़ किया था उन्हीं के साथ ही आपकी मैरिज का यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही है, ठीक है। या तो ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट कर सकता है अगर ये पर्सन कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है, या अगर आप दोनों मैरिज का नहीं सोच रहे हैं तो, वरना यहाँ पे मैरिज के ही कार्ड्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोच सकते हैं या फिर आपको जो है बेसिकली मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं या फिर चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो डेफिनेटली लव लाइफ के केस में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके तो फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, कैरियर आपका कैसा रहेगा। कैरियर के केस में आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं, बट अपनी ग्रोथ को रोकिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ने दें, ठीक है। एंड जिस स्पीड में आप बढ़ रहे हैं उस स्पीड में ही बढ़ें, इनफैक्ट उससे थोड़ी सी स्पीड डेवलप ही करें, ठीक है। स्पीड कम नहीं करनी है आपको, स्पीड डेवलप करें और आगे की तरफ बढ़ें। अभी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे अभी फ़िलहाल बहुत हैवी नहीं नज़र आ रही है अप्रैल के मंथ में, बस इतना है कि चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, चीज़ें ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। एट द बैक वी हैव डेविल एज वेल, तो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। ध्यान रखिए आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप कंपटीशन में उतरेंगे या आप अपने फाइनेंसेस जो है वो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में लगा सकते हैं आप कमिंग अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कैरियर के अंदर देखिए, कैरियर के अंदर एक चीज़ है कि कैरियर में आपकी ग्रोथ तो है बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ अपनी स्पीड को बकअप ही रखिएगा, अपनी स्पीड को कम मत करिएगा। एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको बेसिकली कैरियर के लिए थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस और करने की ज़रूरत है। देखिए कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार करें, ठीक है। और देखिए ज़रा थोड़ा सा क्रॉस चेक करें अपने कैरियर के अंदर। रिगार्डिंग फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके ठीक ही लग रहे हैं, चीज़ें डेवलप ही होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्टेगनेंट पोजीशन रहेगी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। हल्का बहुत ग्रोथ हो सकती है, बहुत हैवी ग्रोथ नहीं दिख रही मुझे फाइनेंसेस में, बट हाँ एक चीज़ है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको कुछ कॉम्पिटेटिव वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शायद आप कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते रहोगे या फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करोगे खुद से ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको किसी के वजह से फिजूल खर्ची करवाएगा, बट आप खुद से करोगे। जैसे फाइल नंबर 2 की अभी एनर्जीज थी हेल्थ से रिलेटेड, उनका कुछ खर्चा होने का, बट यहाँ पर आप खुद से ही करोगे, अपने शौकिया तौर पे खर्चा करोगे और ज़्यादा खर्चा करोगे, फिजूल की खर्ची करोगे। EMI पे चीज़ें लेना शुरू कर सकते हो कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। EMI पे शुरू कर सकते हो चीज़ें लेना, या फिर फिजूल की खर्ची कर सकते हो, शो ऑफ करने का शौक हो सकता है, ठीक है। ब्रांडेड चीज़ें लेने के लिए उतारू हो सकता है, वहाँ पे जाकर ब्रांडेड चीज़ें लोगे, ये सारी चीज़ें लोगे, महंगी से महंगी चीज़ लेने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। जो चीज़ की नीड नहीं है वो चीज़ आपको खर्चा करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि दान वान पे खर्चा कर रहे हो, आप खर्चा भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करोगे, बट हाँ ये है कि शो ऑफ के लिए थोड़ा बहुत खर्चा होगा यहाँ पर। तो वो जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर लगेगा। जहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो सोच समझ के करें, कॉम्पिटेटिव वाइब्स है यहाँ पर, बट हाँ ये चीज़ है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ देख कर करें, ठीक है, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट कहीं अटक भी सकता है अपकमिंग टाइम में। ओके मैंने कुछ ज़्यादा शफल कर दिया। ओके या
ओके। हेल्थ का पर्सपेक्टिव पर अगर हम चीज़ें बोले, हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक ही है, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशंस के ऊपर अभी मत जाइएगा, ठीक है। कुछ लोग या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी है, बट आप विजुअलाइजेशंस बहुत ज़्यादा करते हो अपनी रेगुलर लाइफ में भी शायद बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो चीज़ मत कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। अपनी ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या सपने आ रहे हैं, क्या सपने नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोग यहाँ ल्यूसिड ड्रीम्स वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ कहा जा रही है कि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके चलना पड़ेगा। हेल्थ आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, बट आपको उसके लिए स्टेप लेते रहने पड़ेंगे, ठीक है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा मुझे हैवी चीज़ें नहीं लग रही, हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहेगी, उसके लिए आपको थोड़े से स्टेप लगातार लेते रहने पड़ेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बोलूँ कि आपको विजुअलाइजेशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बहुत हैवी विजुअलाइजेशंस मत कीजिए, या जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी कोच के अंडर रहकर, किसी से ट्रेनिंग लेकर ही करें, ठीक है। मैं भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह इससे रिलेटेड कोचिंग दे देती हूँ, तो अगर आप वैसे भी अगर कभी कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख के करें, बिकॉज यहाँ इस पाइल के अंदर मुझे वाइब्रेशन हो रही है कि कोई यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर करता है या कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, या कोशिश करना भी शुरू करा है, ये सारी चीज़ें मतलब कर रहे हैं, बेसिकली ये वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख दाख के करें चीज़ों को। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव ना पकाएं, बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में ना घूमें, बाकी तो सब चीज़ें मुझे ठीक ही लग रही हैं आपकी, ठीक है, हेल्थ सही है। ऐसी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं अप्रैल के लिए? ओके, सो वी हैव पिलर ऑफ लाइट। वाओ, आई थिंक पाइल नंबर 3 जिसने चूज़ करा है वो पाइल नंबर 1 की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉ हुए होंगे, एंड देन लाइक क्रॉस कट, नहीं ये चूज़ करना, वो चूज़ करना है, ऐसे ही है, तो ऐसे कर कर आपने ये पाइल सिलेक्ट करी होगी। आई डोंट नो व्हाई आई टर्न्ड इट, दैट इज़ मिन टाकन, लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हीलर हो सकते हैं, टैरो ट्रीडर हो सकते हैं, या बेसिकली आप हीलर्स हो सकते हैं, टैरो ट्रीडर हो सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, वेलकम ठीक है। चलिए जो भी है, यहाँ पर जो है ना, बेसिकली आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, इसीलिए चीज़ें हैपन हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही है, अपग्रेड हो रही है, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको जो भी डिसीजंस लेने हो सोच समझ के लीजिए। और जैसे मैंने कहा था, मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपकी, क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशन इस टाइम चेंजिंग पर है और एनर्जी वाइब्रेशन इस टाइम अपलिफ्टमेंट पर आ रही है, तो प्लीज़ जो भी टेक्निक यूज़ करें या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, ठीक है। एंड अपने थॉट्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है आपके लिए। अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है। जब भी एनर्जी चेंज होती है तब कई बार मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी नॉर्मल, बट आपका ये जो है यहाँ पे चेंजेस हो रही है, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजंस लें वो थोड़ा सोच समझ के लें, थोड़ा सा देखभाल करें, तो वो थोड़ा सा अच्छा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी चेंज हो रही है, तो देख के चलें, ठीक है। वी हैव अ स्ट्रेंथ कार्ड। वाह, आई जस्ट लव दिस कार्ड। आर्कएंजल एरियल का कार्ड है ये। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, उसे भूलें, फॉरगिव करें, ठीक है। स्ट्रेंथ है आपके अंदर और अपनी काइंडनेस को शो करें, ग्रेस शो करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करें, ठीक है। ये आप पूरे फुल फॉर्म में हो अप्रैल के अंदर, ठीक है। पाइल नंबर 3, आप पूरे फुल फॉर्म में हो, हर एक एस्पेक्ट में आप फुल फॉर्म में हो, ठीक है। पूरी फुल फॉर्म के अंदर हो, फुल एनर्जी के अंदर हो, ठीक है। आपके कहीं एनर्जी डाउन मुझे लग ही नहीं रही है। बस थोड़ा सा आपके कैरियर के अंदर हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको लग रही होगी, शायद मोमेंट्री चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि हाँ, कुछ डाउन हो रहा है, कुछ डाउन जा रहा है, शायद अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी तो पूरी लाइफ, मतलब पूरा अप्रैल आपका फुल एनर्जेटिक, फुल फॉर्म के अंदर चल रहा है। तो डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस करें, ठीक है। आपने जो भी अभी तक स्ट्रेंथ ली है उसको देखें, ख्याल करें, थोड़ा सा दान पुण्य करना शुरू करें आप, ठीक है। पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, हाँ, तो डेफिनेटली एंजल्स आर सराउंडिंग यू एंड आपको ये कह रही हैं कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें, बिकॉज आपके एनर्जी फ्लक्चुएट मारेगी, सॉरी या बट आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत जल्दी इन्हांस हो रही है, बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है, ठीक है, अपलिफ्ट हो रही है।
तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, शायद इसीलिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजूल खर्ची, फिजूल चीज़ों को, फिजूल सोचने को मना करा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अप्रैल में आपको फिजूल सोचने को, फिजूल बोलने को, फिजूल खर्ची करने को, सब फिजूल फिजूल वाली जो चीज़ है उन सबको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बिकॉज आपकी एनर्जीज चेंज होने वाली है, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होने वाली है, आपको बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, आपको उसे एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है, आपको स्ट्रेंथ को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समवे यू आर डेवलपिंग इन अप्रैल 2021। ओके ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है तो प्लीज़ मुझे भी लव केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने व्यूज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। गाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर टॉपिक पर रीडिंग बना सकूँ, बट मैं कोई श्योरिटी नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं फ्री लाइव सेशंस भी करती हूँ, बट उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई टाइम वगैरह डिसाइडेड नहीं है। और आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट उसके कुछ चार्जेस होते हैं। एंड वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 7310576819, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे डिटेल्स हैं, आप उसे देख सकते हो एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।